अभी बजे रात के 11 और ऋषि को मुझे लगता है हो गया बुखार। वैसे मुझे बता नहीं रहे थे बट मैंने जैसे ऋषि को टच किया तो पता चला ऋषि को बुखार है। ये बना रही हूँ मैं ऋषि के लिए काढ़ा। ऋषि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं सो के ठीक है। पूरा गरम तप रहा है यार। अब तो छोटा सा भी बुखार होता है ना उससे भी डर लग जाता है। ऋषि को मैंने ठीक कर देना, जैसे मर्जी ठीक करना, ठीक कर ही देना। आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए काढ़ा लेके आई। मैंने डर के मारे 2 बनाए ताकि मैं ये मैं ऋषि की उसमें अदरक एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। बोलना कुछ होएगा ठीक है। कैसे निकल रही है। शाम को हम किसी के घर गए थे, वहाँ पे भी मैं ज़्यादा देर नहीं बैठा, बस सही बैठी मैं जा रहा हूँ, मैं घर आके सो गया। घर आके सोया हूँ, फील हो रहा था कि जब बॉडी में फील हो जाता है ना, पता चल जाता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। फिर जब मैं उठा, सो के उठा है ना, तब मुझे पूरा हो गया कि हाँ बिल्कुल बॉडी गर्म है। पसीना देखो कितना आ रहा है, वो देखना। आप अब पता क्या करो, इसको पी जाओ। और मैंने आपकी दवाई वो रख दी है, अभी थोड़ी देर में काढ़ा स्ट्रॉन्ग होता है। पसीना साफ नहीं, मैं बाहर सो जाती हूँ, आप अंदर सो जाओ। हाँ, जब ऐसे तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अच्छे से काढ़े का मतलब ही अच्छे से पसीना निकले बॉडी में। आप यहाँ सो, मैं बाहर सो रही हूँ, ठीक है। और नो फोन। अभी आप ऐसे करो, ये चादर लो। चलो मैं बाहर सो रही हूँ, ठीक है। ये अपने काके को अपने साथ सुला लो। लाइट तो बंद कर दो। कोई नहीं, मैं इधर ही हूँ, अगर कुछ भी चाहिए तो लाइट तो बंद कर दो। लाइट मुझे क्या डर लगना, मैं सारे घर की लाइटें बंद करके सो जाऊंगा। कर दो, लाइट बंद कर दो। आप आराम से सो जाओ, ठीक है। अभी पता क्या, मेरा भी सोने के अंदर मन कर रहा है बट हम सो नहीं सकते क्योंकि अभी हम 2 ही हैं। तो एक को बिल्कुल ठीक रहना पड़ेगा ताकि दूसरे की केयर कर पाए। मुझे कैसा लग रहा है इस वक्त? पसीना तो बहुत आ रखा है आपको। बताओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन क्या हो रही है इसमें? अरे फिर भी मतलब कैसा लग रहा है कि आप इतना मुझे बताओ। आप ऐसे करो, आप बाहर बैठो, मेरे से आपको ना हो जाए। हाँ, वो चीज मैं समझ सकती हूँ। कोविड के चक्कर में ना बंदा एक छींक से भी डर जाता है, तो फिर भी बुखार है। अरे तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाना। मुझे एक बार बस नींद आ जाएगी, मुझे तो देखो परफेक्ट आ जाएगा। आप ऐसे करो, फिर आप कानों में हेडफोन्स लगाओ। हेडफोन लगा के तो मुझे वैसे ही नींद आनी। तू अपनी बातें सुना, मैं बोर हो जाऊंगा, नींद आ जाएगी। आप मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा टच मत करो, आप बाहर बैठो। पसीना पहुंचते रहो ताकि आपको ना हवा लगती है तो हाँ, कोई प्रॉपर टच करना, बाहर बैठो। हालांकि काढ़ा पीने के बाद ना थोड़ी बोलने में वो आ गई है मेरी चांदी। तो पहले तो मैं बोल भी नहीं रहा था, अभी नहीं बोलना। घर पे भी थोड़ी बोलना है। सुबह ठीक हो जाना है, ऐसे बेचारों को टेंशन देनी, वो सारी रात सोचते रहेंगे। अरे मम्मा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आप मम्मा घर पे ऋषि जब भी जाते हैं ना, ठीक हो चाहे बीमार हो, हल्का सा काढ़ा पिला के भेजते ही हैं कि इस सीजन में ऐसा है कि काढ़ा वाड़ा पीते रहो। काढ़ा मीन्स एक स्ट्रॉन्ग टी। मुझे अपने लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं, दामाद की तरह ट्रीट नहीं करते। और फिरोजपुर तो बिल्कुल भी नहीं बताना। पापा ने कहना चलो फिरोजपुर, पापा ने कहना चल मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, चलो फिरोजपुर। पापा ने भी नहीं बिल्कुल। दिस विल बी फर्स्ट टाइम जो हम अलग अलग सोएंगे। कितना कैंट सारे आज लोग को बहुत बहुत स्वागत है। ऑयल लगाया है आज सुबह उठ के। लेकिन अगर तबीयत की बात की जाए तो तबीयत हल्की सी जो वो कहते हैं थकावट, या वो जब वो बुखार तो वो अंगड़ाइयाँ सी सुस्ती सी आती है ना, वो अभी भी है। यानी कि अभी भी बिल्कुल भी परफेक्ट ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रात से बेटर है। अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो हल्की सी गर्म बॉडी मुझे महसूस हो रही है, इसलिए मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। वरना प्लान ये था कि आज वो कपड़ों का स्टैंड लेने जाना था और जो अपना वो बुर्ज खलीफा है उसको बनने देने जाना था। लेकिन अब डिसीजन ये लिया है कि जब तक मैं बिल्कुल सही फील नहीं कर लेता तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। रीजंस आप जानते ही हैं कि क्यों नहीं घर से बाहर निकलूंगा। ब्रेकफास्ट में है बेसन का चीला। बेसन होता है वो आप जानो, पंजाब में बेसन ही होता है, हिंदी में बेसन होता है। लग ये आलू पराठा रहा है लेकिन है बेसन का चीला, सरी ने बनाया है। चीले का ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सारा नई चादर बिछा दी हमने। हमारी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती ना, हर 10 दिन में चेंज होती है। हर 10 दिन में चेंज, हमारी गंदी नहीं होती ज़्यादा। पॉइंट ये है। मैं कोई बात नहीं, जल्दी गंदी भी हुआ करेगी। हाँ जी, आप 6 बजे जाऊँगा। कितने डॉक्टर ने? हाँ 6 तो 8 बैठेगा ना। अच्छा, पता कितना है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, घर वालों को बताया कि ऐसा हुआ है तो घर वाले टेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए उनको बताया कि मैं 6 बजे दवाई लेने जाऊंगा, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अभी वैसा कुछ है नहीं। लाइक जो सुबह हो रहा था ना कि बॉडी में वो जो अकड़न सी महसूस होती है, बॉडी टूटती होती है, वैसा भी अब नहीं है। अब
ठीक है। अब लाइक हालांकि ये है कि कोई मैं मेहनत वाला काम या कुछ वो नहीं कर रहा, बस आज सुबह से कोई काम नहीं किया, बस आराम से लेटा हुआ हूँ, जिसके कारण मेरी वीकेंड की वीडियो भी डिले हो गई। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, कभी कभी ये चीज़ हो जाती है। लेकिन दवाई ज़रूर लेके आऊँगा 6 बजे। अभी टाइम हो रहा है हमारे 4। मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है। वैसे ज़्यादातर मैं दवाई अवॉइड करता हूँ, वैसे ये घर पे बंदा अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि दिन ऐसे चल रहे हैं तो रिस्क नहीं ले सकते। ये जो बोल रहे हैं ना, रिस्क नहीं ले सकते, इसको मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू घर बैठ जा, लेकिन दवाई तो लेनी है, मैं लेके आ जाता हूँ। आप ही बताओ, जबरदस्ती जिद करके साथ आई है यार। खुद बताओ, अगर मैं भी मारूंगी तो आप नहीं आओगे? हाँ, मैं नहीं आऊँगा। ड्राइवर के बिना गाड़ी कैसे जाएगी? सर तेरे को गाड़ी चलानी सिखा दे। कमेंट डाउन इफ यू वांट कि सरी को अपा गाड़ी चलानी सिखा दे। Like, मेरी तो यस होगी। महाराज आ गए। पहले तो एंटर करने से पहले हाथ सैनिटाइजर मैंने पहले ही खोल के रखा हूँ। चाहे तो मैं अंदर से भी करके आया हूँ, डॉक्टर के पास भी था। हाँ होता है वो तो, बट ठीक है। उसने 4 दिन की दवाई लिख के दी है, मैंने उसको सारा बताया हुआ क्या था। 4 दिन की दवाई लिख के दी है, 4 दिन की दवाई लेने, फिर कहता बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई चक्कर नहीं। लाल रंग के बाल यार पापा ने जो आपको टी शर्ट लग रही है, रियलिटी में टी शर्ट नहीं है, ये बाल उसने लाल रंग के कराया, ब्लैक एंड रेड। ये कड़वी है और क्या ये मिट्टी होनी थी? बचपन में कितना रोते थे ना दवाई लेते हुए। दवाई ले लिया दिन में 2 बार, एक खुराक अभी ले लिया, अब एक खुराक कल सुबह ले ली। घर पे बता देते हैं क्योंकि वो टेंशन ले रहे हैं। हेलो हाँ बेटा। हाँ जी ले आया दवाई आपा। ठीक है कुछ नहीं कहता नॉर्मल है, कहता बस दवाई लो, 4 दिन का कोर्स है, कहता ठीक हो जाएगा। दवाई हाँ जी ले ली। ठीक है जी। मावा ठंडियाँ छावा। ये पिछले व्लॉग में मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि ये एसी का जो रिमोट है ये रीसेट हो रहा है बार बार। उसमें आपने बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि इसके सेल चेंज करो, तो अब इसके सेल चेंज करते हैं। अगर सोल्यूशन निकल गया तो आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया है। अगर नहीं निकला तो फिर आप मिलकर कोई नया सोल्यूशन निकाल लेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक अपने आप ही ना ऑटो पे चला जाता था, फिर कूल पे नहीं आता था। फिलहाल सेल चेंज करने के बाद अभी तो ठीक चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किया। इसका कितना सिंपल सा सोल्यूशन था, लेकिन मैं क्योंकि मुझे लग रहा था सेल तो ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर सेल खराब होंगे तो लाइक चलेगा ही नहीं फिर तो। लेकिन फिर भी सिंपल सी प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन निकल गया। और ये देखो बेचारी सुबह से कभी कुछ बना के दे रही है, कभी कुछ बना के दे रही है, कभी कीड़ा काड़ा। कौन सा काड़ा? ठीक नहीं करना भैया। ओ पसीना। अभी तो मैं एसी से निकल के आया हूँ। अरे आपका नहीं, मेरा पसीना आपको चिपक रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पसीने से। स्पेशली जब आप इतनी केयर कर रहे हो फिर नहीं फर्क पड़ता, जब आप लड़ाई कर रहे हो फिर फर्क पड़ेगा मुझे। फिर एक बूंद से भी फर्क पड़ेगा। हाँ फिर एक बूंद से भी फर्क पड़ेगा। अभी रात को ज़्यादा नहीं खाना, हल्का फुल्का खाना है, दाल और साथ में रोटी, बस हल्का फुल्का खाना है। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा हैवी चीज़ कोई नहीं खानी है। अगले व्लॉग में उम्मीद है कि हम बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि एक खुराक मैंने जो ली है उस खुराक से मुझे मेरी बॉडी में फीलिंग अच्छी आ रही है। एंड जब मैं पूरा कोर्स करूँगा मुझे पता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। तो ये अपना आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खाते हैं।